आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी कब की है और शुभ मुहूर्त कब का है, आइए इस बारे में जानते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और जीवन में सुख समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद पाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हजारों ब्राह्मणों का भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, मनुष्य को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को समर्पित योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरे दिन भक्ति भाव से समय बिताते हैं। इस साल योगिनी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 से और 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 10 जुलाई को जो व्रत रखेंगे वे पारण करेंगे 11 जुलाई को 1:50 से शाम 4:36 के बीच, क्योंकि हरिवासर का समापन 10:32 पर होगा। जो श्रद्धालु गौण योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को रखेंगे वे 12 जुलाई को सुबह 5:32 से 8:18 के बीच में पारण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच में आने वाली महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं और सात्विक जीवन अपनाते हैं। व्रत के दौरान अनाज, दाल, कुछ विशेष सब्जियों को सेवन नहीं किया जाता। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर के सेवक यक्ष हेमावाली अपनी पत्नी के मोह में पड़कर भगवान शिव की सेवा में लापरवाही करने लगे। इससे क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उन्हें गंभीर रोग का श्राप देकर राज्य से निकाल दिया। वर्षों तक कष्ट झेलने के बाद हेमा माली ने महर्षि मार्कंडेय से मार्गदर्शन किया और ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। हेमा माली ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, जिससे उनका श्राप समाप्त हो गया और उन्हें स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति हुई। यह कथा सच्ची भक्ति और पश्चाताप और भगवान पर विश्वास की महिमा बताती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होता है, मन को शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर माना गया है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, पारिवारिक खुशहाली और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस व्रत का अनुशासन, भक्ति और सकारात्मक सोच को भी मजबूत बनाता है। श्रद्धालुओं के यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और ईश्वर से जुड़ने का विशेष अवसर माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति का आगमन होता है। सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, जिससे जीवन में उन्नति और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। आशा करती हूँ कि हमारी जो इस वीडियो में जानकारी दी है वह आपको जरूर से ज़रूर अच्छी लगी होगी। सब प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने शास्त्रों को आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा मानी जाती है। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान की सेवा में लगे रहिए, क्योंकि ये कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप करके हम सब कुछ पा सकते हैं, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से बोलिए, बोलो विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा।